कोरिया का वीज़ा इशू होने के बाद जब आप ट्रैवल करते हैं, आप पाकिस्तान से इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब आप कोरिया जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए बाज़ औक़ात मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात कोरिया का वीज़ा होने के बावजूद भी लोग वहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, उन्हें एंट्री नहीं मिलती और विदाउट एंट्री उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। इसकी क्या वजह है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारी क्यूरीज आती रहती हैं, स्पेशली जापान और कोरिया के बारे में कि ले जी ये वीज़ा तो दे देते हैं, एंट्री नहीं देते, तो क्या फ़ायदा जी इतना पैसे लगाने का। हम टिकट भी इतनी महंगी परचेज़ कर लेते हैं 2 लाख के राउंड अबाउट, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं मिलती वीज़ा मुश्किल मिलने के बावजूद। सो आज अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख लें तो मैं काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कोरिया और जापान आपको ज़रूर इमिग्रेशन काउंटर पे एंट्री दे देगा। अच्छा जी, सबसे पहले और बहुत ज़रूरी बात तो ये है कि जब आप कोरिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको कोरिया का वीज़ा मिल जाता है, अब आपने ट्रैवल करना है, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपके पास शो मनी होनी चाहिए। शो मनी बहुत स्ट्रिक्टली तो नहीं चेक की जाती, लेकिन चेक की जाती है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी की जा सकती है। तो आपके पास कम अज़ कम जो है 1500 2000 या कोशिश करें इससे ज़्यादा ही अगर आप डॉलर्स लेके जाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ATM कार्ड है तो आप उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी एक्टिव करवा लें, क्योंकि अगर आपके पास डॉलर्स कम है तो उससे ये होगा कि आप वहाँ पर किसी भी ATM मशीन में जाकर पैसे अपने विड्रॉ करवा सकते हैं अगर आपने इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन अपनी एक्टिव करवाई हुई है तो। पहला पॉइंट तो ये हो गया जी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वीज़ा लगता है, आप यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है, यहाँ वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला वो ये बनता है कि आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म या पेड नहीं होती, उसकी बिना पर भी आपको कोरिया वाले वापस पाकिस्तान भेज सकते हैं वीज़ा होने के बावजूद। लोग क्या करते हैं, फ्री होटल यहाँ से बुक करते हैं जी booking.com से या इसी तरह की दूसरी वेबसाइट से, और उन्हें लगता है कि दूसरी कंट्रीज़ की तरह हमें कोरिया में भी एंट्री मिल जाएगी, वही होटल बुकिंग रिजर्व करते हैं वो फ्री और वो ट्रैवल कर लेते हैं जी। लेकिन कोरिया आपको इस तरह से एंट्री नहीं देगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर आपका 5 या 6 दिन का या 7 दिन का टूर प्लान है तो कम अज़ कम आप एक होटल की 3 से 4 दिन की होटल बुकिंग पेड कंफर्म लेकर जाएं, अदरवाइज़ कोरिया आपको एंट्री नहीं देगा। अगर आप होटल बुकिंग नहीं लेके जाते और आपका कोई स्पॉन्सर है वहाँ पे जिसने आपको इनविटेशन भेजा और स्पॉन्सर का आपको उसने जो है वादा किया है, तो फिर आपके पास उसका बंदे का नंबर होना चाहिए और आप उस बंदे को बोलें कि मैं इस वक्त मेरी फ़्लाइट जो है वो लैंड होगी। अगर इमिग्रेशन काउंटर वाले मुझे कहते हैं कि हमारी बात करवाएं जी जिसके पास आप जा रहे हैं, तो मस्ट इंश्योर करें कि आपके पास उस बंदे का सेल फ़ोन नंबर होना चाहिए, आप उससे बात करवाएं और वो श्योरिटी दे कि ले जी मैं इसको फ़लाँ जगह पर जो है वो अकोमोडेशन दे रहा हूं तो इसे होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसकी इमिग्रेशन क्लियर करें। इस बिना पर भी आपको एंट्री मिल सकती है अगर आपको वहां पर कोई स्पॉन्सर कर रहा है। याद रहे, अगर आपके पास जो आपको बंदा स्पॉन्सर कर रहा है उसका इन्विटेशन नहीं सॉरी नंबर नहीं है, उससे बात नहीं करवा सकते, वो आपके पास होटल बुकिंग भी नहीं, तो आपको वहाँ से वो लीगली उनका राइट है कि वो आपको वापस भेज सकते हैं, इस बिना पर कि आप वहाँ पर ओवरस्टे हो जाएंगे। सो ये चंद एक बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। इसके अलावा जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपको उसका आइडिया थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है वहाँ पर कितना है, जहाँ पर मैं रहने जा रहा हूँ। अगर मैं टैक्सी या बाई ट्रेन से जाता हूँ तो कौन सा रूट इख्तियार करूँगा, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको वापस भेज देंगे। और थर्ड बात वो ये है कि जब आप इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं कोरिया पे, तो वो आपसे पूछते हैं भाईजान आप यहाँ पर क्यों आए हैं, सॉरी सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप क्या लेने आए हैं, वजह क्या है आपकी यहाँ पर एंटर होने की। सो लोगों को पता ही नहीं होता जी हम यहाँ पर आए क्यों हैं, तो वो इधर उधर की बातें करते हैं। आप डायरेक्टली अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं तो आप उन्हें बताएं कि हम टूरिज्म के लिए आए हैं, ये हमारी कंफर्म होटल बुकिंग है, ये शो मनी है, वी आर स्टेइंग है फॉर 5 और 6 days, आफ्टर दैट वी विल गो टू पाकिस्तान। सो आपके पास ये चीज़ें जो हैं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वीज़ा आपने किसी तरह लगवा भी लिया तो आप श्योरली वापस आ जाएंगे विदाउट एंटर, आपको वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। सो काफ़ी सारी क्लाइंट्स की क्यूरी थी तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए। मैंने कोशिश किया शॉर्ट से वीडियो बनाएं, और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि अपने
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ले जाते हैं साथ, क्योंकि उनका ये माइंड होता है कि हम टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं और हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, अपनी जॉब या कोई बिज़नेस कर लेंगे। अगर जॉब करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से अटेस्ट करवा कर ले जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, और जब इमिग्रेशन पे उनका वो चेक होता है बैग, और अगर उनके डॉक्यूमेंट निकल आते हैं तब भी वो आपको वापस भेज सकते हैं, इस बिना पर कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट का आपके साथ क्या ताल्लुक। तो वो सीधा सीधा पता चल जाता है कि आप यहाँ पर ओवरस्टे हो जाएंगे या अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लेंगे या किसी जॉब के चक्कर में आए हैं आप यहाँ पर, सो उस बिना पर भी आपको वो वापस भेज सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। कोरिया का वीज़ा हासिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए या किसी भी किस्म की कोरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इस दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।